कुल मिलाकर के 4 रातें बीच में है। और इस बीच में जो कुछ सामने आ रहा है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 77 तकरीबन 80 शिकायतें मिली हैं और 80 में से 22 शिकायतें वो सही पाई गई है और वहां पर दोबारा मतदान होने जा रहा है। दोबारा वोटिंग बंगाल के कुछ इलाकों में होने जा रही है। मैं कई अपडेट इस खबर के अंदर आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। একটা বাক্স খোলা বাক্স এসেছে, খোলা বাক্স এইভাবে নিয়ে আসছেন উনি। আপনার নাম কি বলবেন? নামটা দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ ঘোষ রিজার্ভ মেশিন। আপনি একাই বাক্সগুলো অন্ধকারের মধ্যে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একা নিয়ে আসছেন। কোথা থেকে পাঠিয়ে নিয়ে আসছেন? কত টাকা কন্ট্যাক্ট করেছেন আপনি? কত টাকা কন্ট্যাক্টে নিয়ে আসছেন? বাংলার মানুষ দেখছে। দেখুন এভাবে সন্ধ্যা থেকে সমস্ত জায়গায় আমরা বলছি যে এইভাবে ইভিএম গুলা अब इस तरीके से ऑटो के अंदर भरी बारिश में ईवीएम मशीन वो ले जाई जा रही है। मतलब हमारा देश का चुनाव आयोग क्या इतना गरीब है? क्या ज्ञानेश कुमार साहब, उनकी जो टाई होती है, बेल्ट होती है, वो एकदम बिल्कुल चकाचक दिखाई देती है, वो इतने गरीब हैं कि कुछ गाड़ियों का इंतजामात नहीं कर सकते, कुछ टैक्सियां नहीं लगवा सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर तो टैक्सियों की वैसे भी कमी नहीं है। ऑटो में ले जाई जा रही है ईवीएम मशीन और इसको कहा जा रहा है कि ये रिजर्व ईवीएम मशीन है। अगर रिजर्व भी है तब भी ऑटो में क्यों ले जाई जा रही है? भरी बारिश के बीच में क्यों ले जाई जा रही है? बारिश में उसमें पानी चला जाएगा, वो खराब हो जाएगी, कुछ और हो सकता है। लेकिन कमाल है साहब। ममता त्रिपाठी पत्रकार हैं और उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के कुलाटी में सेक्टर ऑफिसर ऑटो में ईवीएम लेकर के घूम रहा है और वो भी बिना किसी सुरक्षा के। क्या हो रहा है ये? चुनाव आयोग केचुआ, वो कहां हो आप? अब तो गर्मी भी नहीं हो रही है, एसी में चैन से सो रहे हो। मतलब हद दर्जे की बात है ये कि इस तरीके की जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। न्यूज़ 24 ने अभी अभी सुबह ये जो खबर जारी की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बाली में ईवीएम मशीनों को बाहर निकाले जाने की दौरान स्थिति बिगड़ गई है। और जानकारी के अनुसार सोहनलाल स्कूल के बाहर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता उस स्कूल के बाहर पहुंच गए हैं। प्रशासन ने उन्हें हटाने को कहा है। तभी हंगामा शुरू हो गया और स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय पुलिस और केंद्रीय बल ने लाठी चार्ज का उपयोग किया है। रुक जा ना भाई। अब दो बातें यहां पर समझने वाली है भाई। एक तरफ जो एग्जिट पोल दिखाया गया, उस एग्जिट पोल में बम्पर तरीके से बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है। इक्का दुक्का एग्जिट पोल को छोड़ दें तो सबने जो है वो बीजेपी को जिता दिया है और कोई तो 200 पार लेकर के चला गया है। जब बहुमत के लिए 148 सीटें ही चाहिए सिर्फ, और 200 पार बीजेपी की है, और उसमें भी बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि भैया एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसमें कम है, इस बार कुछ करंट और ज्यादा होगा, हो सकता है 250 हो जाए। तो भाई जब इतना बहुमत आपके पास में है तो फिर अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि भैया सो जाओ, कोई उठ करके नहीं आएगा। अब स्थिति को संभालने के लिए सीआरपीएफ के लोग हैं, जो वोट डलवाने का काम होता है कार्यकर्ता का, वो आपने कर दिया है। और अब कोई कम से कम बीजेपी का कार्यकर्ता वो सड़क पर दिखाई ना दे। और जो सीआरपीएफ है या अर्धसैनिक बल वहां पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के केंद्रीय जवान वहां पर हैं, उनको सौंप दे जिम्मेदारी और जाकर के सो जाए। 4 दिनों तक पाठ पूजा करें, हवन करें, गीता पाठ करवाएं, रामायण करवाएं, जरा भागवत का पाठ शुरू कर दे 4 दिनों के लिए, शांति तो दें जरा। लेकिन ये हल्ला और हंगामा क्यों हो रहा है? मान लीजिए टीएमसी का कार्यकर्ता अगर सड़क पर आ रहा है तो समझ में आता है कि उसको एक डर है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। आपने तो मुकम्मल तैयारी की है। अमित शाह कहकर के गए 60 दिनों के लिए सीआरपीएफ यहां पर रहेगी, तो चैन से जीने दीजिए ना साहब। अब वहां पर थोड़ा सा लोगों को आराम से करने दीजिए, काम करने दीजिए।
मैं आपको जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर जो एग्जिट पोल है जरा एक बार फिर से देखिए, नजर आप अपनी डालिए। मैट्रिज ने, उसने भी बीजेपी की सरकार बनाई है। नंबर जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 161 जो है वो दे रहे हैं, 148 बहुमत के लिए चाहिए, 161 सीट वो दे रहे हैं। और मैट्रिज ने बीजेपी की सरकार बनाई। चाणक्य ने, उन्होंने भी बीजेपी की सरकार बनाई, वही 160 के आसपास। पीपुल्स पोल्स ने, उसने टीएमसी की सरकार बनाई है 187 सीटों के साथ में, बीजेपी को 110 सीटें दी हैं। पोल डायरी, वो भी बीजेपी की सरकार बना रहा है 171 सीटों के साथ में। प्रजा पोल भी 208 जो है वो बीजेपी को दे रहा है और 80-85 के आसपास समेट करके रख दिया है टीएमसी को। पी मार्क वो 150 से 175 सीटें तक वो बीजेपी को दे रहा है। जनमत वो टीएमसी की सरकार बनवा रहा है 205, और एवरेज के हिसाब से 142 और 145 का जो आंकड़ा है। तो अगर ये सब कुछ है तो फिर ये सब कुछ क्यों है? अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों आखिरकार जो है वो इस तरीके की भगदड़, इस तरीके की मारपीट, इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही है? मैं आपको दिखाता हूं दरअसल खेल क्या है और किस तरीके से जो है वो चीजें बदल रही है। योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट किया, और योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके कुछ एग्जिट पोल के आंकड़े भी साझा किए, वो भी शेयर किए हैं। ये ट्वीट आप देखिए जो योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है। और योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि भैया मैं अब सेफोलॉजी का काम नहीं करता हूं, यानी जो एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं उस पर विवेचना नहीं करता हूं, उस पर अपनी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन ये जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, इन एग्जिट पोल में कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर ये दिखाया जा सके या फिर इसका कोई पैमाना ऐसा हो कि जिसमें जो गलती है या फिर जो हेरफेर है या धोखाधड़ी है वो शामिल ना हो। और इसके साथ में इन्होंने 2021 और 2024 के आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 2021 और 2024 के इन्होंने एग्जिट पोल के आंकड़े वो शेयर किए हैं। और इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में क्या दिखाई दे रहा है? 2021 के अंदर यानी पिछले विधानसभा चुनाव में एबीपी न्यूज वो टीएमसी को 164 सीट दे रहा था, सीटें आई थी 215 और 164 सीट दे रहा था मैक्सिमम, और बीजेपी को 121। टुडे चाणक्य वो 191 सीटें वो बीजेपी को दे रहा था, बीजेपी की सीट आई केवल 77। और पी मार्ग वो 172 सीट बीजेपी को दे रहा था, 100 सीटें कम आई थी, 77 सीटें आई थी। ऐसे ही TV9 उसने भी 152 सीटें बीजेपी की दे करके सरकार बनाई थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, यानी सबसे बड़ा एक तरीके से आप यूं कहिए कि भारत में एजेंसी, वो भी 160 सीटें बीजेपी को दे रही थी, उनकी सरकार बनवा रहे थे। एक्सिस माई इंडिया पिछले बार भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा था, जबकि केवल 77 सीटें आई थी। इंडिया टीवी पीपल्स पल्स उसने 193-192 सीटें दी थी बीजेपी की, 192 सीटें बीजेपी, और आई कितनी? केवल 77 सीटें, और 215 सीटें टीएमसी की आई थी। पिछली बार का अगर एवरेज आप देखें तो पिछली बार का एग्जिट पोल का एवरेज ये था, 135 सीट वो आ रही थी टीएमसी की और 143 सीटें वो आ रही थी बीजेपी की, और आई कितनी साहब? तो मतलब कहीं दूर दूर तक इसमें ईमानदारी दिखाई नहीं देती। कोई एक गलत हो, कोई दो गलत हो, कोई चार गलत हो, या फिर ये था कि 4 दिनों तक पैसा कमाना है, 4 दिनों तक पैसा उठाना है, और जो चुनाव में खर्चा इन लोगों ने किया है वो खर्चा जो वसूल करना है, अलग अलग पार्टी दफ्तर में जाकर के उगाही करनी है, और इसलिए जो मर्जी बोलो साहब, 4 दिन के बाद में आएगा और कहेंगे कि पलट गए साहब। कोई तो इनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना। इसके बाद में 2024 का आप देखिए, 2024 में पश्चिम बंगाल में ये कह रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान कि एबीपी न्यूज ने कहा कि 17 सीटें आएंगी टीएमसी की और बीजेपी की आएंगी 27 सीटें, जबकि टीएमसी की आई 29 सीटें और बीजेपी की आई सिर्फ 12 सीट। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने 14 सीटें बताई, आई 29, और 31 उसकी बताई बीजेपी की, और बीजेपी की सिर्फ 12 सीट आई। ऐसे ही एनडीटीवी ने 18 सीटें दी थी, टीएमसी को 29 सीटें आती हैं, और 16 सीट, माफ कीजिए 26 सीट जो है वो बीजेपी को दी, 12 सीट आई। ऐसे ही न्यूज 24 इंडिया, ये टुडे चाणक्य, उसकी तरफ से 17 सीटें दी गई थी, 29 सीटें आई, 24 सीट बीजेपी को दी थी, आधी सीट आई 12। तो ये आपके सामने है। न्यूज 18 का भी आप देख लीजिए, रिपब्लिक का भी इसमें है, रिपब्लिक टीवी, पी मार्क है, टाइम्स नाउ है, यानी एक भी वो आसपास यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है।
बल्कि रिपब्लिक का फिर भी थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उसमें बीजेपी में बहुत ज़्यादा मार्जिन था। तो कुल मिलाकर के ना लोकसभा चुनाव में ना विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल को लेकर के इनका कोई गणित सही बैठा है। तो इस बार कैसे सही बैठ जाएगा? या फिर ये जो एग्जिट पोल में बढ़ाकर के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इसके जरिए ये ईवीएम वाला खेला है क्या? ये जिस तरह के आरोप बार बार लगते रहे, सबसे बड़ा सवाल ये है। ममता बनर्जी वो कह रही है कि हमारे पास में रिपोर्ट है, हमारी 2/3 सीटें आएंगी। दीदी क्या रिपोर्ट आ रही है? पूरे बंगाल से क्या रिपोर्ट है आपके पास? आस्ते आस्ते तो ये सब कुछ हो रहा है, और इस बीच में जो बड़ी खबर जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि 22 जगह पर शिकायतें सही पाई हैं, 77 जगह पर शिकायतें की गई थी। आप जरा सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो निकल करके सामने आई थी डायमंड हार्बर से, और डायमंड हार्बर के एक बूथ में बीजेपी के बटन के आगे टेप लगा हुआ था, और उसके बाद में जो है वो शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई। 77 जगह पर बीजेपी ने शिकायत की और केवल 22 जगह पर चुनाव आयोग ने ये शिकायतें मानी। अब ये 22 जगह चुनाव आयोग ने मानी है। अब जो चुनाव आयोग ने मानी है वो 100% बिल्कुल सही है या फिर उसमें कोई बायसनेस है, ये समझने वाली बात है। अब देखिए, आपको मैं खबर बता रहा हूं, फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में जहां से जहांगीर टीएमसी के कैंडिडेट है, आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो जहां से वायरल हुआ, चुनाव आयोग को यहां से ईवीएम पर टेप, इत्र और इंक लगाने की 77 शिकायतें मिली थी, और इसमें से 22 सही मिली हैं, और 2 मई को यहां से फिर से मतदान होगा। 22 जगह पर 22 अलग अलग बूथों पर फिर से मतदान होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये कुल मिलाकर के स्थिति है, और ये जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि क्या पश्चिम बंगाल में वाकई सब कुछ ठीक ठाक है। और जब बीजेपी शिकायत कर रही है, या फिर टीएमसी ने भी कुछ जगह पर हो सकता है शिकायत की होगी, 77 शिकायतों में से केवल तीसरा हिस्सा ही जो है वो माना है चुनाव आयोग ने, 22 वो माना है कि यहां पर दोबारा जो है वो चुनाव होंगे। तो बताइए फिर क्या ही कहा जाए। और बड़ी बात यह है कि जहां पर टीएमसी की शिकायत थी, क्या वो ज्यादा मानी गई है, या बीजेपी की शिकायत थी वो ज्यादा मानी गई है। एक वीडियो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, कल की वीडियो है, हो सकता है कि कल में आपने बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा हो। टीएमसी के एक उम्मीदवार हैं, वो एक बूथ पर गए और उम्मीदवार को, मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ेंगे तो जगह जगह जा करके घूम करके अलग अलग स्कूलों में जाकर के व्यवस्था चेक करते हैं। आपको ही जबकि आपको जो चुनाव आयोग की तरफ से कार्ड मिलता है, आई कार्ड मिलता है, आपको परमिशन होती है, आप अकेले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं को रोक दिया गया। क्या मैटर है अमित जी? क्या मैटर है अमित जी? कैंडिडेट को बूथ के अंदर ही जाने नहीं दे रहे हैं। अर्जुन सिंह इनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। क्यों है? या अमित गुप्ता आने से बूथ में जाने नहीं देना है। पता नहीं बूथ के अंदर क्या चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ है, इसके बाद में पश्चिम बंगाल का चुनाव कितना निष्पक्ष है, और पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर कितना पक्ष ही पक्ष एक पक्ष ने ले लिया है, बड़ा सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और जैसे जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगी पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए, और जो भी सहयोग राशि